एक कातिल जो जेल से निकलकर सीधे एसएसपी के पास पहुंचा। उसने एसएसपी से कत्ल की सुपारी दिलवाने की गुजारिश की, जो कि कत्ल करने के बावजूद उसे नहीं दी जा रही। क्यों? चौंक गए ना? आजाद भारत के इतिहास में ऐसा वाकया पहली बार सामने आया। जी हां, वो आरोपी दूसरों की तरह अपनी बेगुनाही साबित करने एसएसपी ऑफिस बिल्कुल भी नहीं पहुंचा था, बल्कि वह एसएसपी के पास कत्ल की सुपारी के पैसे दिलवाने की गुहार लेकर पहुंचा था। उसने एसएसपी से शिकायत करते हुए कहा कि उससे एक कत्ल करवाया गया है, जिसके एवज में उसे पूरे 20 लाख रुपए बतौर सुपारी देने का वादा किया गया था। लेकिन कत्ल करने के बावजूद उसे अब तक सुपारी के पैसे नहीं दिए गए। लिहाजा वो सुपारी किलर चाहता है कि पुलिस इस मामले में हस्तक्षेप करे और उसे सुपारी की रकम दिलाए। सुपारी किलर के मुताबिक कत्ल करवाने वालों ने उससे वादा किया था कि जब अगर पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले तो वो किसी का नाम न ले, और जब वो जेल से बाहर आएगा तो उसे उसके 20 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। अच्छा, कातिल ने भी उन लोगों की बात पर यकीन किया और उसने भी वैसा ही किया जैसा कि उससे कहा गया था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस मामले में भी उसके साथ धोखा हो जाएगा। कातिल के मुताबिक उसने तो अपना वादा पूरा कर दिया, लेकिन अब कत्ल करवाने वाले उसे सुपारी के पैसे नहीं दे रहे। उस आरोपी की बात सुनकर खुद एसएसपी के भी पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि यह मामला था ही इतना अजीब। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। यह सनसनीखेज मामला मेरठ के ट्रांसपोर्ट नगर की न्यू मेवला कॉलोनी का है, जहां एडवोकेट डॉक्टर अंजलि गर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह हत्या 7 जून 2023 के रोज अंजाम दी गई थी और उन्हें उनके ही घर के सामने मौत के घाट उतार दिया गया। जिस वक्त अंजलि गर्ग का कत्ल हुआ तो गोली की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। आपको बता दें कि अधिवक्ता डॉक्टर अंजलि गर्ग बुलंदशहर के खुर्जा की रहने वाली थी। उनके पिता का नाम जयप्रकाश गर्ग है, जो कि पिछले 15 सालों से जागृति विहार में रहते हैं। 2012 में अंजलि की शादी टीपी नगर के न्यू मेवला हफीजाबाद में रहने वाले नितिन गुप्ता से हुई। नितिन ने एमबीए किया था, लिहाजा वो नोएडा की निजी कंपनी में काम करने लगा। शादी के बाद नितिन और अंजलि के बीच सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ही पति पत्नी के रिश्तों की तलखियां बढ़ने लगी। वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होने लगे। जानकारी के मुताबिक उन दोनों में अक्सर झगड़ा भी होता था, जिसे लेकर दोनों ही परेशान रहते थे। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद उनके रिश्ते ठीक नहीं हो रहे थे, बल्कि वो धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होते जा रहे थे। और आखिरकार शादी के महज 3 साल के बाद दोनों अलग अलग रहने भी लगे। यानी अंजलि और नितिन की शादी 2012 में हुई थी और वो दोनों 3 साल यानी 2015 में अलग रहने लगे। अंजलि न्यू मेवला हफीजाबाद वाले मकान में रह रही थी, जो कि उनके ससुराल पक्ष का था, लेकिन इस मकान पर कब्जा अंजलि का ही था। बेटा और बहू अलग हो चुके थे, लिहाजा ससुराल वालों ने धीरे धीरे अंजलि से मतलब खत्म करना शुरू कर दिया। वो लोग भी कहीं ना कहीं अपनी बहू से रिश्ता खत्म कर लेना चाहते थे, जिसकी तमाम कोशिशें चल रही थी। लेकिन ससुराल के जिस मकान में अंजलि रह रही थी, उसे एक दिन उनकी सास सरला देवी ने बिल्डर सुरेश भाटी और शालू बेकरी के मालिक यशपाल समेत 3 लोगों के हाथ 27 लाख में बेच दिया। ये बात जब अंजलि को पता चली तो वो खासा नाराज हुई, लेकिन वो कर भी कह सकती थी। जाहिर सी बात है, जब मकान पर अंजलि का कब्जा था तो उनकी सास उस मकान में कुछ कर भी नहीं सकती थी, और अंजलि कहीं ना कहीं उस मकान को छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि उस मकान के साथ उनका फ्यूचर जुड़ा हुआ था। जाहिर है कि अगर पति से अनबन होने के बाद दोनों अलग भी हो जाते तो कम से कम एक मकान पास में रहता, एक प्रॉपर्टी पास में रहती, तो उसके सहारे अंजलि अपनी ज़िंदगी गुजार सकती थी। मकान बिक चुका था और बैनामा किसी दूसरे के नाम हो चुका था, लेकिन अंजलि ने मकान छोड़ा नहीं और वो उसी में रहती रही। बस यही मकान ससुराल वालों से विवाद की वजह बना। मकान को खाली कराने को लेकर खरीदार, ससुर और पति के साथ उनका विवाद हो गया, जो कि लगातार चल ही रहा था। और फिर वो हुआ जिसके बारे में किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। 7 जून 2023 के रोज एडवोकेट अंजलि गर्ग घर से 200 मीटर दूर पर मौजूद एक दुकान से दूध लेने गई थी। लेकिन जब वो वापस लौटी
तो हमलावरों ने उन्हें पीछे से गोली मार दी। गोली उनके जिस्म में लगी। गोली लगते ही खून बहने लगा और वो घायल होकर जमीन पर गिर गई। कुछ देर तड़पने के बाद आखिरकार अंजलि की रूह उनके जिस्म से परवास कर गई और अंजलि की मौत हो गई। इससे पहले कि इलाकाई लोग कुछ समझ पाते, हमलावर कांड को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। रिहायशी इलाके में एक महिला वकील का कत्ल हुआ था, लिहाजा कुछ देर में ही पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंची और धीरे धीरे अधिकारियों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। आला अधिकारियों की मौजूदगी में ही कत्ल के सबूत जुटाए गए और पंचनामा भरकर अंजलि की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उधर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा और साथ ही साथ अपनी तफ्तीश भी शुरू कर दी। चूंकि रिहायशी इलाका था, कॉलोनी थी, अगल बगल लोग रहते थे, इसलिए कत्ल के बाद पूरा इलाका दहशत में डूब गया। अंजलि के परिवार पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। जाहिर सी बात है, अगर किसी की नौजवान औलाद को इस तरह कत्ल कर दिया जाए तो उस पर भला क्या गुजरेगी, इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। खैर, पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की और अंजलि के पति नितिन और उसके ससुर पवन गुप्ता को भी हिरासत में ले लिया। लंबी पूछताछ के बाद पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा, लेकिन कुछ सबूत जरूर मिले, जिनकी बिना पर पुलिस ने एक एक कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अंजलि की हत्या के आरोप में मेरठ के ही प्रताप विहार ब्रह्मापुरी में रहने वाले नीरज शर्मा और मकान खरीदने वाले शालू बेकरी के मालिक यशपाल को गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने लिसाड़ी गेट के रहने वाले शूटर अनुज उर्फ मनिहार, टीपी नगर के रहने वाले रोहित उर्फ काकुल और कत्ल के लिए तमंचा मुहैया कराने वाले गोल्डी उर्फ सागर को भी दबोच लिया और सभी को एक एक कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। पुलिस के मुताबिक नीरज शर्मा ने ही अनुज और रोहित को कत्ल के लिए हायर किया था। एक बार फिर बता दें कि नीरज शर्मा ही वो शख्स है तो जेल से छूटने के बाद एसएसपी ऑफिस पहुंचा था और उसने ही पुलिस से सुपारी की बकाया रकम दिलाने की गुहार लगाई थी। फिलहाल सभी आरोपी जेल से जमानत पर बाहर हैं, जिसमें नीरज शर्मा सीधे एसएसपी के पास पहुंचा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर नीरज को एडवोकेट अंजलि गर्ग के कत्ल की सुपारी दी किसने थी। अब जब इस राज से पर्दाफाश हुआ तो पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया, क्योंकि आरोपी नीरज के मुताबिक उसे 20 लाख रुपए की सुपारी देने वाला कोई और नहीं बल्कि मरहूम अंजलि का ससुर पवन गुप्ता है। और अब वो सुपारी की रकम देने से इनकार कर रहा है, जिससे नीरज परेशान है, क्योंकि जेल से आने के बाद नीरज को शायद इस बात की उम्मीद थी कि उसे 20 लाख की रकम मिल जाएगी, जिससे उसका बढ़िया से खर्चा चलेगा। लेकिन अब जब चूंकि रकम नहीं मिल रही है, अब वो कातिल भी बन चुका है, वो उस पर कत्ल का आरोप है, एक मुकदमा भी चल गया, जेल भी चला गया, लेकिन अब उसे रकम नहीं मिली। जाहिर सी बात है, ये उसके लिए एक परेशानी का सबब था। लेकिन उसकी हिम्मत की भी दाद देनी होगी कि वो इस बात को लेकर पुलिस के सामने चला गया। अब सोचिए कि एक हत्या का आरोपी जो कि जेल में बंद हो, जेल में एक इंसान जो झेलता है जिस तरह की अजियत और सामाजिक बेइज्जती से उसे गुजरना पड़ता है, उसके बाद तो 80% लोग सुधर जाते हैं और दोबारा कोई भी क्राइम ना करने की कसम तक खा लेते हैं। लेकिन यहां तो पूरा मामला ही उल्टा था, क्योंकि नीरज जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद अपने किए पर पछताया बिल्कुल नहीं, बल्कि वो एसएसपी के पास इस सुपारी किलिंग के पैसे दिलाने की गुहार लेकर पहुंच गया। नीरज के मुताबिक अंजलि के ससुर ने वादा किया था कि जब वो जेल से वापस लौटेगा तो उसे उसके 20 लाख रुपए दे दिए जाएंगे, लेकिन अब वो पैसे देने से इनकार कर रहा है। फिलहाल एएसपी ब्रह्मपुरी को मामले की जांच सौंप दी गई है, लेकिन अब इस मामले में कितनी सच्चाई है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो पुलिस विवेचना के बाद ही साफ हो पाएगा। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत जल्द अगली ऐसी सच्ची घटना लेकर हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमारी पूरी टीम को इजाजत दें।